बड़ा पेंता साधुआ दरबार महात्यागी लिंगोना कोया प्रेम के 9 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे व्यासपीठ पे विराजे कोया प्रेमी धर्माचार्य हमारे श्रद्धे शंकर साहब पाचे जी, व्यासपीठ पे पधारे हमारे धर्माचार्य मार्गदर्शक 750 महात्यागी लिंगो दादा धन्वंतरी साधुआ दरबार। आज के इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय गया प्रसाद कुमरे जी और मंचासीन नवनिर्वाचित विधायक परम सम्मानीय कमलेश्वर डोडियार जी, मंचासीन ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य सम्मानीय लोधी साहब, सम्मानीय हमारे प्रीतम भैया, सम्मानीय महेंद्र भट्टी जी, सम्मानीय ईश्वर दयाल बोरकड़े जी, काम करेंगे के सम्मानीय सरपंच, सम्मानीय महेंद्र भैया, सम्मानीय मंच संचालन कर रहे सम्मानीय युवा सरपंच हमारे भरत भैया, इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय कृष्ण कुमार दुर्वे जी सहित सभी हमारे डॉक्टर खुशराम जी, जनपद पंचायत के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय भलावी जी, सम्मानीय अर्जुन उइके जी, सम्मानीय हमारे मंचासीन सभी ऊर्जावान साथीगण, सम्मानीय बबलेश जी, सियाराम जी सहित सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जाबाज कार्यकर्ताओं, जाबाज युवा साथीगण, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे बालाघाट से पधारी सम्मानीय मातृशक्तियां, मंच पे उपस्थित सम्मानीय सभी श्रद्धेजन, इस प्रांगण में उपस्थित सम्मानीय मातृशक्तियां, सम्मानीय क्षेत्र के सभी और दूरांचल से पधारे सम्मानीय सभी वरिष्ठजन, आप सभी को बारंबार मैं प्रणाम करते हुए इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आप सभी को विनम्रता पूर्वक सेवा करता हूँ। और सर्वप्रथम इस मंच में उपस्थित प्रीतम भैया हमारे जो कमलेश डोडियार जी है नवनिर्वाचित विधायक जी, उनको मैं कोटि शुभकामना देते हुए सैलाना की जनता को और सैलाना के नागरिकों को इस मंच के माध्यम से बारंबार नमन करते हुए उनको प्रणाम करता हूं। बंधुओं, उनको प्रणाम से इसलिए करता हूं कि लोकतंत्र के इस महाकुंभ में कांग्रेस भाजपा को धता बताते हुए उन्होंने जिस तरह से चुना है कमलेश डोडियार जी को, उस जनता को बारंबार नमन करता हूं। आदरणीय बंधुओं कि मैं आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुलेश्वर मरकाम जी के स्नेह और कृपा से हमारी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारधारा को फॉलो करते हुए और उनको अंगीकार करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुझे सिवनी विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी बनाया। मैं उसके लिए इस मंच के माध्यम से हमारी राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी हमारे प्रदेश कमेटी को, हमारी सम्मानित जिला कमेटी के सम्मानित सभी नेताओं को सहित सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे ऊर्जावान साथियों को मैं बहुत कोटि से आभार करता हूं। उनका कोटि वंदन करते हुए आपको नमन करता हूं बंधुओं कि आपने मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करते हुए मुझे प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का अवसर दिया। आदरणीय बंधुओं, मैंने चुनावी सभा में चूंकि चुनाव संपन्न हो गए, चुनावी सभा में बार जनता से यही निवेदन किया कि 1947 से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक, चूंकि सरकार बनने वाली है इसलिए वर्तमान परिदृश्य तक आपने कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रतिनिधियों को अवसर दिया। मेरा इस मंच के माध्यम से बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात करते हुए कम शब्दों में मैं आपसे पुनः विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, बारंबार आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जितने बार मुझे बोलने का अवसर मिलेगा उतने बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन करता रहूंगा कि एक बार कांग्रेस भाजपा से अलग माइंड सेट करके सामाजिक विचारधारा के लिए, अपनी भाषा संस्कृति के बचाने के लिए, जल जंगल
जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी सामाजिक अस्मिता को स्थापित करने के लिए एक बार जो है तीसरे मोर्चे को अवसर देना चाहिए। जिस तरह से सैलाना की जनता ने अवसर, नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में 2014 में मोदी लहर चलने के बावजूद बरघाट की जनता ने मुझे नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुना बनाया, और जिस तरह से चुना और बरघाट की जनता के रूप में सेवा का कार्य किया, वो सब आप लोगों से अछूता नहीं है। मैं ये समझूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों में, हम में, हमारे जिला कमेटी के सदस्यों में, आप लोगों को समझाने में कहीं ना कहीं कमियां रह गई होंगी, और कहीं ना कहीं मुझमें कोई कमियां रह गई होंगी, तभी मुझे सिवनी से मौका नहीं मिला। लेकिन मैं बारंबार विनम्रता पूर्वक कोटिस साधुवाद देते हुए, कोटिस नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ कि 10,000 प्लस की जनता ने जो मुझे स्वीकार किया, मैं हमेशा उन लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ूंगा, और जिन लोगों ने मुझे अवसर नहीं दिया, जिन लोगों ने हमारी विचारधारा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा को स्वीकार न करते हुए जो भी मौजूदा विचारधारा को उन्होंने स्वीकार किया, अगर वो भी जब भी हम लोगों से कोई जिस तरह की सेवाओं का मांगेंगे तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर आप सब लोगों के लड़ाई के लिए खड़ा रहूंगा। मेरा ये निवेदन है आपसे कि जिस तरह से सैलाना की जनता ने हमारे कमलेश भैया को अवसर दिया, अखबारों में और सोशल मीडिया में मैंने सुना कि जिस तरह वहां की जनता ने चंदा करके उन्होंने उनको चुनाव लड़ाया, और जिन परिस्थितियों में कमलेश जी ने चुनाव लड़ा, उनके हौसले को और वहां की जनता के जज्बे को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं कि जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव जीता, और जिन परिस्थितियों ने उनको विधायक बनाया, और किस तरह का जज्बा होगा। मैं कमलेश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस सैलाना की भौगोलिक परिदृश्य से वहां की हवा को अगर आपने लाए होंगे तो उसको इस जिले में जरूर छोड़ना, ताकि यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के वासिंदों को और यहाँ के जन समुदाय को समर्पण का भाव जागृत हो, समाज के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो, और कांग्रेस भाजपा जो इतने सालों से जो हमारा सामाजिक शोषण कर रही है, उनको धता बताने का उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय मित्रों, बाबा साहब ने संविधान लिखा, हमारे फर्कों ने, और जिस तरह से हमारे फर्कों की जमीनों के साथ जिस तरह से मौजूदा सरकारों से लेके पुरानी सरकारों तक जिस तरह से बंदर बांट करके जो तार किया गया, वो भी आप सब लोगों से छूटा नहीं है। क्योंकि समय कम है और भाषण का वक्त नहीं है, तो मैं पुनः आप सभी से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आपको सभी साधुवाद देते हुए, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में अवसर दिया, मैं पुनः शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और हमारे जिला नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और यहाँ पे इस प्रांगण में उपस्थित तमाम मातृशक्तियों को, यहाँ पे जन समुदाय को बारंबार प्रणाम करते हुए, आपके भी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए दो शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा। इस तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं कमलेश भूरियान जी का इस मंच में स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए पूरी हमारी कार्यकारिणी समिति का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हमारे धर्माचार्य दादा साधवा दरबार और हमारे धर्माचार्य हरपाची जी को मैं प्रणाम करते हुए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को सेवा। धन्यवाद।